नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, हम योग प्राणायाम विद्या हीलिंग के अलग अलग निष्णातों से मिल रहे हैं। अभी वो नया श्रृंखला शुरू है, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि अलग अलग एजुकेशन या अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग आके कितना इसको प्रभावित करते हैं, इनकी लाइफ के क्या क्या प्रभावित होता है, लोगों को क्या क्या अच्छी हीलिंग मिल सकती है, इसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। हो सकता है उसमें से कोई किस्सा आपको भी काम में लग जाए। तो आज हम मिल रहे हैं श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव को। नमस्कार। आत्मा नमस्ते। आप एजुकेशन फील्ड से हैं, 2007 में योग प्राणायाम विद्या में आए। हीलिंग मोडालिटी में इतने टाइम से होने के बाद में कई सौ लोगों की लाइफ में उन्होंने बदलाव लाए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे हीलिंग्स किए हैं। वो सर्टिफाइड YPV हीलर हैं, ट्रेनर हैं। योग प्राणायाम विद्या के आश्रम में 4 महीने का प्रोग्राम है, वो करके आए हैं। 4 महीने का प्रोग्राम ऐसा लगता है हमें कि हम आश्रम में जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 4 महीने का प्रोग्राम ऐसा है, वो PhD जैसा है। सुबह से रात तक पढ़ाई करो, खुद समझो, दूसरों को समझाओ और कुछ बदलाव लाओ अपने आप में भी। तो जैसे ओरा साइंस है, चक्रा के बारे में डीपल नॉलेज है, हायर लेवल ऑफ हीलिंग्स हैं, वो सभी वो करके आए हैं। तो हम उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो आप पहले ये बताइए, YPV में आप आए कैसे? मैं शुरू से कुछ चाहती थी कि मैं जब मेरे फैमिली वे स्टार्ट होना था, मेरी शादी के बाद से मैं हमेशा से सोचती थी कि कुछ मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों को कुछ और दे सकूं, समथिंग एक्स्ट्रा आई ऑलवेज वांटेड टू गिव। एंड स्पेशली जो मेडिसिन्स थे, फैमिली में ऐसा रहा है कि हम हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन से थोड़ा सा दूर रहे हैं। तो इस तरफ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी और तब मुझे YPV के बारे में पता चला था। इस तरह से मैंने सीखा और सीखने के बाद जब लेवल 1 किया, उसके बाद से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। पहली हीलिंग सीखने के कुछ समय बाद से ही मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं बताऊं सर एक्सपीरियंस आपको? बताइए बताइए। 15-20 दिन ही हुए थे लेवल 1 सीख के, तो मैं शादी में अपने देवर की शादी में गई थी। मेरी बेटी थी 3-3.5 साल की, और खेलते खेलते उस बच्चे को चौखट जो दरवाजे की होती है उससे बहुत डीप कट आईज के पास में लग गया था। इट वॉज वेरी वेरी डीप। उसके जो टिश्यूज थे, आई कुड एक्चुअली सी द टिश्यू। 2 मिनट में जैसे ही वो मेरे पास आई तो उसके यहाँ पे खूब ब्लू ब्लैक हो गया था और मेरे सामने चोट लगी थी। तो मैंने उसकी ऑटोमेटिकली जैसे ही चोट लगी तो इंस्टिंक्टिवली मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दी थी तुरंत। तो जब तक वो बच्चा मेरे पास आया, शायद 30 सेकेंड्स लगे होंगे आने में, उसकी ब्लीडिंग यहाँ से यहाँ नहीं आई, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया था। और लेकिन ब्लू ब्लैक हो गया था। उसको शायद हमें 10 मिनट लगा होगा डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। डॉक्टर के जाते जाते जो इतना यहाँ पे फूल गया था, वो पूरी स्वेलिंग सबसाइड हो गई। एंड डॉक्टर वॉज वेरी अमेज। बच्चे ने रोना बंद कर दिया, मतलब पेन भी खत्म हो गया था। और डॉक्टर ने बहुत सरप्राइज था कि इस बच्चे को ऐसी चोट में स्टिचेस लगते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ और उसको सिर्फ फर्स्ट एड करके हम घर ले आए। और नेक्स्ट डे हमारा ट्रैवल बैक था, वी कुड डू इट वेरी इजीली। तो उससे इतना कॉन्फिडेंस आया और घर में भी सबका इतना सपोर्ट मिला। और शादी वाला घर था, तो मैंने वहाँ पे जो हमारे इन लॉज होते हैं, सास होती हैं, ससुर होते हैं, उनकी मैंने बहुत हीलिंग करी थी। किसी के पैर में दर्द, हाथ में दर्द, उधर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत मोटिवेशन मिला। फिर आने के कुछ दिन बाद से मैंने लेवल 2 and 3 सीखा एंड तब से मेरी जर्नी स्टार्ट है। बहुत अच्छा। तो आप तो एजुकेशन फील्ड से हैं। जी सर। तो आपका ये नॉलेज, आप जब एजुकेशन फील्ड में फुल टाइम थे या परमानेंट थे, जो भी बोलें, तो तब उसमें आपको बच्चों में बदलाव लाने के लिए कुछ हेल्पफुल हुआ था क्या? डेफिनेटली सर। जो इसको सीखने के पहले जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो बहुत डिफरेंट थे। मुझे खुद को स्ट्रेस हो जाता था, क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में लाना और उनकी जो चैलेंजेस होते हैं उनके साथ में पहले मुझे खुद को डील करना होता है, तब मैं उनको कुछ डील कर सकती हूँ। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता था, अंडरस्टैंडिंग होती है एक बच्चे की, वो उस वक्त उतनी नहीं थी। बट इसको सीखने के बाद से जो जिस तरह से मैं चैलेंजेस को डील कर पाई, जिस हिसाब से बच्चे मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन टीचर्स, दे कम एंड टॉक टू मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। सो और इन चीज़ों से छोटे छोटे हम टूल्स देते हैं
उनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, टीचर्स को भी। एंड जो हमारा सुपर ब्रेन योगा है, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और हमारा फॉरगिवनेस है, इन चीज़ों को तो मैंने अपने बच्चों को काफ़ी सिखाया है। और एक जो उसमें भी स्कूल में भी जो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला, मैंने बच्चे को सुपर ब्रेन के लिए बोला था और ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए बोला था। मैंने सिर्फ सिखाया था, बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशंस वो मैं स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करा सकती थी। वो बच्चा हाफ ईयरली में बहुत गंदे से फेल हो गया था, 50% मार्क्स भी उसके नहीं आए थे, लाइक रेड लाइन्स थे। बट उसने ये प्रैक्टिसेस करे, मैं डेली पूछती थी बेटा किया नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब उसका फाइनल का रिजल्ट आया विदाउट ट्यूशन, जो बच्चा फेल हो रहा था वो 50% मार्क्स से ज़्यादा उसको मार्क्स आए थे। बहुत बढ़िया। सो दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड मुझे उससे बहुत स्ट्रेंथ मिली एंड तब से मैं बच्चों को सिखाती हूँ। वेरी गुड। तो आप भी अपने बच्चों को सुपर ब्रेन आसना, प्राणायाम वगैरह करवा सकते हैं। हमारे पहले वाले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सभी अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल देखें तो इससे आपकी जीवन में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो लाइफ में बदलाव आता है, क्योंकि आप ट्रेनर टीचर भी हैं तो बदलाव ला सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है क्या? डेफिनेटली सर, मेरी लाइफ है वो पूरा 360 डिग्रीज टर्न हो गई है। अगर मैं पहले एज अ टीचर बात करूं तो पहले मुझे ज़्यादा चिल्लाना पड़ता था क्लास में, डिसिप्लिन के लिए मैनेज करना पड़ता था। इन प्रैक्टिसेस के साथ में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जाती हूँ क्लास में, बच्चे ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल रिजल्ट हो जाता है, क्लास डिसिप्लिन हो जाती है, बच्चे रिसेप्टिव हो जाते हैं और मुझे कभी डिसिप्लिन के ऐसा इश्यूज़ नहीं आए हैं और पेरेंट्स ने भी बहुत मुझे एनकरेज किया है। सो डेफिनेटली एज अ टीचर आई बिकेम अ बेटर टीचर, आई बिकेम अ मेंटोर इन द ट्रू सेंस. That is, and my children, I still get many messages from my children. And as a person, like I'm a wife, I'm a mother of 2 kids. So वहाँ पे भी जो पहले लड़ाई हो जाती थी हस्बैंड के साथ, बहुत नॉर्मल है, उनको डील करना आ गया कि बिना चिल्लाए, बिना घर में लड़ाई झगड़ा किए हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं बिना घर में किसी तरीके का टेंशन क्रिएट किए। बहुत ईज के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं हाँ ही मिलाऊं, लेकिन अपनी बात को मैं बहुत अच्छे से रखी और सामने वाला भी फिर समझता है, सुनने की कोशिश करता है। बच्चों के साथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। मेरे दोनों बच्चे छोटी उम्र से ही ये प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पेशली सुपर ब्रेन, फॉरगिवनेस एंड ब्रीदिंग। उसमें मुझे जो मैंने एज अ टीचर काफ़ी बार देखा है कि बच्चे 12th के बाद में भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। वो स्ट्रीम ले लेते हैं, ग्रेजुएशन में भी स्ट्रीम ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता। मुझे मेरे दोनों बच्चों के साथ में उन लोगों को बहुत क्लैरिटी शुरू से मिल गई थी कि क्या करना है, एंड दे आर परस्यूइंग देयर फील्ड वट एवर दे वॉन्टेड। देयर वॉज नो इफ्स एंड बट्स और नो कन्फ्यूजन वॉज देयर। एंड उनके रिजल्ट भी, उनके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जिस हिसाब से वो अपनी चीज़ों में डिसीजन ले लेते हैं, बी इट गोइंग आउट विद अ फ्रेंड, नॉट गोइंग आउट विद अ फ्रेंड, इतनी छोटी सी चीज़ होती है, या मेरी बात को, हम दोनों को एक दूसरे की बात को समझाना हो, बिकॉज जनरेशन गैप्स हमेशा रहते हैं। जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वो शायद मेरे बच्चों के लिए नहीं है, बट वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। सो अब वही जो बच्चों को, जब इस तरह से मैंने इन चीज़ों के साथ सीखा, पेरेंटिंग सीखी मैंने, व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। सर ने हमें पेरेंटिंग के बारे में बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। उन चीज़ों को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तब शायद नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अब दोनों बच्चे मेरे बड़े हैं। मेरी बेटी अब ग्रेजुएट होने वाली है, वो हमारे साथ नहीं रहती, वो नोएडा में रहती है। उसको इतनी दूर यहाँ से भेजने के लिए भी जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो यहाँ से आई, यहाँ से हीलिंग, ब्लेसिंग सब कंटिन्यूस रहा। और वो बच्चा जब आके मुझे बोलता है कि मम्मा, मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ, जो स्ट्रेंथ आपने हमें दी है, जो स्ट्रेंथ हमारे पास है राइट एंड रॉन्ग को जान के रॉन्ग की तरफ नहीं जाना, वो शायद हमें और कहीं नहीं मिल सकती। शी इज़ एबल टू कंपेयर बिटवीन हरसेल्फ एंड द अदर्स। शी नोज व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड कम व्हाट मे, शी कम्स टू मी एंड टेल्स हर अबाउट हर प्रॉब्लम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आपकी बात सही है। आज के ज़माने में बच्चे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बराबर वार्तालाप नहीं होता है, इसलिए जनरेशन गैप जो हम बोलते हैं उसका एक लेबल लगा के हम चला लेते हैं या कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि ऐसे टीचिंग भी आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। तो ये तो है। अभी आप
कैसे आपका लाइफ मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में भी हैं, वाईपीवी में भी हैं, वाईपीवी में ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड हीलर भी हैं, तो एक साथ बहुत सारा जंगल है, जंगल नहीं बोल रहे, जगलिंग है, तो वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर फैमिली का बहुत सपोर्ट है और मेरी फैमिली में सबने लेवल 3 तक सीखा हुआ है। अरे वाह। मेरे दोनों बच्चों ने भी, हस्बैंड ने, पेरेंट्स ने और मेरे इन लॉज ने, सब ने सीखा हुआ है, तो वहाँ से बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो एक फ्रंट तो मेरा मैनेज हो जाता है। दूसरा, अब लगता नहीं है सर कि मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, बिकॉज जो सीखा है वो मैं हर जगह अप्लाई कर रही हूँ। सो कभी लगा नहीं कि मेरे सेक्शंस ऑफ लाइफ है। इट सीम्स लाइक ऑल वन। आई एम अ टीचर, सो वेदर आई टीच इन स्कूल or whether I mentor my students or I mentor and counsel the people who come to me, it's one and the same thing. वेरी गुड। तो इतनी अपनी 2007 की यात्रा से अभी तक मैं आपने काफ़ी कुछ लोगों को हीलिंग किया है, कई सौ लोग हील होके आगे गए हैं, काफ़ी तो मुझे भी याद है, लेकिन आपका कोई ऐसा किस्सा है जो आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको भी लगे कि नहीं ऐसे भी हीलिंग हो सकते हैं? Yes, definitely sir. There, as you said, इतने सारे cases and to pick out one or few of them is very difficult. But yes, एक मैं लेडी का हीलिंग कर रही थी, वो काफ़ी ओल्ड हैं, 80 years हैं, और वो सो नहीं पाते थे। सोते थे तो बहुत चिल्ला के उठते थे और उनको डायबिटीज़ की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स रहे। उनकी हीलिंग स्टार्ट करी थी, उनके जो ग्रैंडसन है उन्होंने अप्रोच किया था, उनके थ्रू हीलिंग स्टार्ट करी एंड बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिला। साथ में उनको कुछ फॉरगेटिंग, भूलने की भी प्रॉब्लम हो रही थी, डिमेंशिया, बिगनिंग ऑफ डिमेंशिया था। उनका जो ग्रैंडसन था वो बहुत ज़्यादा अटैच था और बहुत कंसर्न था। तो उनकी हीलिंग के कुछ दिन बाद से ही उनको जब स्लीप प्रॉब्लम से दूर हो गए, बिकॉज वो इंसोमिनिया भी नहीं था, वो नींद में उठ के रोते थे, चिल्लाते थे, डायबिटीज़ की वजह से उनके जो मूवमेंट और बाकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो दैट गॉट रिजॉल्व वेरी सून एंड वेरी इजीली, जिसका उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज एट द एज ऑफ 80 टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट विद इन 2 months पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉट ईजी। और उसका इफेक्ट हुआ कि बेटे ने, फिर उन्होंने भी आगे सीखा। फिर सर बच्चों के साथ में, जैसे मेरी नीज़ है वो 5 साल की, लेकिन उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, था उसको, अब तो था बोलूंगी, एंड वो काफ़ी समय से वो मेडिसिन्स पे थी, रेगुलर मेडिसिन्स। सो जब उनकी हीलिंग स्टार्ट करी, उसकी हीलिंग भी 15 दिन में शी वाज ऑफ द मेडिसिन्स। दैट इज वेरी रिमार्केबल। वो छोटी बच्ची के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। यस सर, डेफिनेटली। और एक और केस है जिसको, जो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसको, वो पेशेंट को जीबीएस का प्रॉब्लम था, मीन्स उसका मस्कुलर हैंड्स में एंड लिम्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थे, वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ हीलिंग ही जॉइंड हिज ऑफिस। अरे वाह, जिसका ज़्यादातर आपको रिजल्ट मिलता नहीं है मेडिसिन के थ्रू। तो दीज आर सम ऑफ द केसेस आई रिमेंबर एट द मोमेंट। यस, बहुत बढ़िया। तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस पूरे एपिसोड से कुछ सीखें, अपने परिवार के लिए योग प्राणायाम विद्या कैसे उपयोगी है वो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो हम यहीं आज का एपिसोड अंत लाते हैं। कृपया आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, नीचे तो बटन से ही सब्सक्राइब करिए और काफ़ी लोगों तक ये पहुंचाएं, ताकि सबको लगे कि एक प्रोफेशन में होते हुए भी इतना सारा काम कर सकते हैं। तो हम यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते।